Everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So friends, लास्ट लेक्चर में मैंने स्टैटिस्टिक्स का आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था, मतलब काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। वहां पे आपको जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती थी वो हमेशा आपको टेबल से दिया रहेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती थी स्टूडेंट्स वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। तो इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब EIJ का भी फॉर्मूला दिया था। तो बोलो EIJ का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, R इंटू सी, मतलब R ऑफ I इंटू C ऑफ J होल डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज N। ओके, सो एक क्वेश्चन करवाया था, आई होप कि आपको सारा का वो क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा। सो आज के लेक्चर में गाइस मैं ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखो। मैं बता देना चाहता हूं, वीडियो एंड तक देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे से समझने वाले हैं। और जिनको भी ये चैप्टर आ रहा है मैं बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन जरूर आने वाला है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। मैंने ऑलरेडी टेबल बना दिया है। क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। 200 टीनेजर्स, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का। सो 200 टीनेजर्स वेयर आस्क्ड which take out food do they prefer? So French fries, burger और पिज्जा। अभी ये सारा चीज सुनकर तो मुंह में पानी आ रहा है, बट नो जंक फूड आपको नहीं खाना है, राइट? हेल्थ पे ध्यान देना है। यस, तो क्वेश्चन है इसके लिए। सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो चीजें ली, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज है तो मतलब फ्रेंच फ्राइज, ओके। एंड उसके बाद क्या दिया है? बर्गर नेक्स्ट वन इज पिज्जा। और एक कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बना क्योंकि आपको पता है मुझे क्या चाहिए रहता है, टोटल। देन फिर बोलो क्या आएगा यहाँ पे? बॉयज। फिर क्या आएंगी? गर्ल्स, राइट? एंड गर्ल्स का स्पेलिंग रॉन्ग, यस। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा बोलो? आपका टोटल। चलो सारी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वैल्यू बोलो कि यहाँ पे क्या है? 6, देन आपका 20, उसके बाद 24, 18, 40, 92। तो सबको हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एडिशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 6 प्लस 20 इज 26, 26 प्लस 24 इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 50। 18 प्लस 40 या 18 प्लस 92 करेंगे तो 110, 110 प्लस 40 करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। देन 18 प्लस 6 इज 24, बराबर ना? हाँ। 40 प्लस 20 इज 60, देन 4 प्लस 2 6, राइट? 9 प्लस 2 इज 11। और हम जब इनको ऐड करेंगे तो 24 प्लस 116, बोलो कितना आएगा आपका? 140 प्लस 6 इज, इन शॉर्ट हमारे पास क्या है? 200। तो ये जो आपने टेबल बनाया स्टूडेंट्स, इस टेबल में समझना एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो भी है सब ये क्या आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। बाद में तो टोटल आ गया ना, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो 6 है ये मेरी फर्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। कौन से रो की? फर्स्ट रो की, फर्स्ट कॉलम की, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 1। 20 जो है, राइट ना, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम, इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे 1 2। और जो 24 है फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में जा रहा है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 3, दैट इज 013। सिमिलरली जो 18 है वो आपका सेकेंड रो में है, राइट? गर्ल्स के सेकेंड रो में, और अपना ये फर्स्ट कॉलम में है, सो क्या हो जाएगा? 2 1। सिमिलरली 40 क्या हो जाएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 2 2। देन आपका 92 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 2 3। तो आपको ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आप लिख दोगे ना तो क्या होगा? आपको आइडिया मिल जाएगा किसकी क्या वैल्यू है, तो गलती होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। चलो, ये जो बॉयज है रो में है, गर्ल्स भी आपकी रो में है, तो बॉय कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है, मतलब R1। देखा आपने? गर्ल्स कौन सी रो में है? सेकंड रो में है, मतलब R2 के अंदर। अब फ्रेंच फ्राइज कॉलम के अंदर है, बर्गर कॉलम के अंदर है, पिज्जा भी कॉलम के अंदर है। सो फ्रेंच फ्राइज आपका फर्स्ट कॉलम में है तो नीचे क्या लिख देंगे? C1 टोटल है, राइट? बर्गर सेकंड कॉलम में है तो 60 हो गया C2 की वैल्यू। पिज्जा लास्ट कॉलम में है तो हो जाएगा C3। और ये जो N है स्टूडेंट्स, ये बोलो क्या है आपका? N की वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टेबल आपको आ चुका है। अब हमारे पास हमें क्या निकालना होगा? जी हां, आप सही समझ रहे हो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब EIJ। तो EIJ मतलब ith रो jth कॉलम, तो क्या हो जाएगा? RI इंटू CJ। ध्यान देना,
आई जे में पहले आई फिर जे, सो आई वाला होगा रो इसलिए आर ऑफ आई, जे होगा कॉलम इसलिए सी ऑफ जे, होल डिवाइड बाय कैपिटल एन। अब देखो मैं कैसे करता हूं, ध्यान देना, फटाफट फॉर्मूला बनाते हैं। सो यहां पे मेरे पास 1 1 1 2 1 3, सब लोग कर्सर देखो, 1 1 1 2 1 3 है, फिर 2 1 2 2 2 3 है। तो सारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। सो हमको पता है यहां पे O11 है, O12 है, O13 है, फिर बोलो O21 है, O22 है, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, O22। एक बार फॉर्मूला बनाते हैं उसके बाद तो आपको पता है ये सारी वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। चलो फटाफट, सो O11 की वैल्यू कितनी है बोलो 6, ओके। O12 की वैल्यू देखो सब लोग टेबल में 20 ऑलरेडी, इसलिए मैंने लिख दिया है कि गलती ना हो। O13 की वैल्यू 24, फिर 21 22 23 की वैल्यू क्या है 18 40 92, तो लिख दो यहां पे 18 40 एंड 92। अब मुझे निकालना एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे O11 है तो यहाँ पे क्या आएगा E11, O12 के लिए E12, O13 के लिए E13, O21 के लिए E21, यहां पे आएगा E22 एंड द लास्ट वन इज E23। ओके परफेक्ट। सो बोलो 1 1 है तो पहला रो पहला कॉलम, मतलब क्या कहेंगे R1 इंटू C1 डिवाइड बाय N। 1 2 है मतलब R1 इंटू C2। जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ध्यान देना, इवन टेबल पे जो मैंने आपको लिख के बताया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं अगर आप ऐसा करोगे कभी गलती नहीं होगी। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो लेने का, दूसरा कॉलम लेने का, तो R1 C2 डिवाइड बाय 100 दैट इज N। फिर 1 3 के लिए बोलो क्या हो जाएगा R1 इंटू C3 डिवाइड बाय N। फिर 2 1 के लिए R2 इंटू C1 डिवाइड बाय N, 2 2 के लिए R2 इंटू C2 डिवाइड बाय N, मतलब 2 3 के लिए R2 इंटू C3 डिवाइड बाय N। चलो सारी की सारी वैल्यू हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट, बोलो R1 C1। सो बताओ फटाफट R1 C1 की वैल्यू क्या है यहां पे, देखो सब लोग R1 है 50, देखो कर्सर देखो R1 क्या है यहां पे, मैं अदरवाइज हाईलाइट कर दे रहा हूं। सो R1 सॉरी R1 की वैल्यू यहां पे क्या है 50 है, फिर C1 C2 C3 की वैल्यू क्या है 24 60 116। चलो 1 बाय 1 लेते हैं हम लोग। सो R1 की वैल्यू 50 इंटू C1 की वैल्यू 24 डिवाइड बाय N, टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 200। फिर R1 की वैल्यू 50 इंटू C2 की वैल्यू 60 डिवाइड बाय 200। फिर आगे चलते हैं हम लोग, R1 की वैल्यू अगेन 50 दैट इज 20 C3 की वैल्यू हो जाएगी 116 होल डिवाइड बाय N की वैल्यू हो जाएगी 200। परफेक्ट, यस। उसी तरीके से अगर हम आगे चलेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा C2 सॉरी R2 इज 150 और वहां पे आएगा फिर C1 कितना आपका 24 डिवाइड बाय 200, राइट। आगे चलते हैं R2। सो R2 हमारा थोड़ा सा, इसको मुझे यहां पे ऊपर दिख रहा है R2 है 150, तो सब में R2 150 लिख देता हूं, 150 इंटू डिवाइड बाय 200, यहां पे भी R2 150 है तो इंटू डिवाइड बाय N किलो 200 है। अच्छा C2 और C3 लिख देते हैं फटाफट वैल्यू, तो C2 यहां पे 60 है और C3 आपका 116 है, तो 60 एंड 116। बस आपको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, देखो सब लोग 1 0 से 1 0 गया, 5 4 जा एंड 4 6 जा, यहां पे वैल्यू क्या आ गई 6। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। देखो 1 0 से 1 0 गया, 5 4 जा 20, अब 4 से करते हैं, बोलो कितना आएगा आपका 4 2 जा 8 9 10 11 दैट इज व्हाट 36, 4 9 जा 36। देखो मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको कोई डाउट ना हो, राइट। यस 0 गया, बोलो 5 3 जा 20 सॉरी 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और यहां से 4 से कट गया 4 6 जा 24 एंड 3 6 जा बोलो क्या हो जाएगा आपका 18। 0 गया सेम 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, अभी 4 से हम कट करेंगे इसको तो बोलो क्या आएगा 4 1 जा 4, 5 6 2 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 एंड 15 3 जा बोलो क्या होता है आपका 45। 0 गया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, चलो 4 से करते हैं तो 4 2 जा 8 9 10 11 बोलो क्या आएगा 9 10 11 राइट दैट इज 36, 4 9 जा 36।
अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो आएगा आपका 29 to 3 मतलब 3 9 27 का 7, 3 2 6 7 8 87, और यहाँ पे O23 है, 19 कैसे आ गया, 1 मिनट है, 19 O23, अरे 92 है यार भाई, बोलो इतना गैप कैसे आ गया, जस्ट दिस इज 92 है, हाँ ओके। सो गाइस हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू है, सो अब हमें क्या निकालना है, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, तो सबको पता है इस तरीके से काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर क्या होता है आपका समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। सो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट सारी की सारी वैल्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या है 6 और यहाँ पे 6, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, जी हाँ 6 है, हमने क्या लिख दिया 6, फिर प्लस, क्योंकि समेशन तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 20 एंड 15, तो हम क्या लिखेंगे 20 माइनस 15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज 15, प्लस थर्ड क्या आपका 24 और 29, तो 24 माइनस 29 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 29, प्लस 80 और 18, सो 18 माइनस 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्सपेक्टेड इज 18, समझ गए, तो हमने 15 20 ये यहां तक कर दिया। अब आगे मूव करते हैं, देखो मैं आगे यहां पे नीचे मैं प्लस, सो प्लस 40 माइनस 45 ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, तो 40 माइनस 45 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 45, लास्ट वन 92 माइनस 87 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 87। ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 पॉइंट एनीथिंग 0, 50 20 माइनस 15, सो स्टूडेंट्स 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर इज 25, सो 25 डिवाइड बाय 15, प्लस 24 माइनस 29, बोलो 24 माइनस 29 कितना होता है आपका, होता है -5, -5 का स्क्वायर अगेन 25, सो 25 अपॉन 29, प्लस 18 माइनस 18 0 का स्क्वायर 0 अपॉन एनीथिंग 0, 40 माइनस 45 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 होल डिवाइड बाय 45, 92 माइनस 87 अगेन -5 माइनस सॉरी प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 अपॉन 87। So therefore chi square is equal to क्या आएगा आपका बोलो 25 डिवाइड बाय 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 29 प्लस 25 डिवाइड बाय 45 प्लस 25 डिवाइड बाय 87। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी रहेगा वो हमारे chi स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप 25.15 को सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा 1.67। तो इसी तरीके से सबको इंडिविजुअली डिवाइड करो, सॉल्व करो, तो आपका आंसर लिख दो मैं फटाफट। तो देखा गाइस आपने, मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3.38 ऐड करने के बाद। तो मैंने बैकग्राउंड में ऑलरेडी सारा सिंप्लीफिकेशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना सही चीज नहीं रहेगी। ओके, सो ये रहा हमारा गाइस काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। सैंपल ऑफ मेन एंड वुमेन who had passed their driving test either in first attempt or in second attempt were surveyed, then compute। अरे सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो फटाफट करते हैं यहाँ पे। सो पहले यहाँ पे क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट और ये हो गया सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, लास्ट में लिख दो टोटल, ठीक है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया आपका मेन, फिर ये हो जाएगा आपका विमेन, राइट वुमेन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 28, थोड़ा ज्यादा गले में खराश है, सॉरी उसके लिए, प्लीज ध्यान रहा, 8 एंड 12। तो लास्ट में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स टोटल। चलो टोटल ऐड करते हैं, 32 प्लस 28, तो 28 प्लस 2 इज 30, 30 प्लस 30 60, 12 प्लस 8 इज 20, परफेक्ट, जी हाँ, 32 प्लस 8 इज 40 एंड 28 प्लस 12 इज 40। सबको ऐड करके तो आंसर बोलो क्या मिलेगा 80। चलो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं कि मेरा मेन देखो फर्स्ट रो, ये जो आपकी वैल्यू है राइट ना, ये सारी वैल्यूज ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका O11, ये होगा आपका O12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, यहां पे O21 एंड दिस इज O22, परफेक्ट। और सामने वाले बात करेंगे तो मैन आपका फर्स्ट रो में है तो हो जाएगा R1, वुमेन आपकी सेकंड रो में है तो हो जाएगा R2।
फर्स्ट आपका फर्स्ट कॉलम में है, दैट इज योर C1, एंड सेकंड अटेम्प्ट आपका सेकंड में है, सेकंड कॉलम उसको बोलते हैं C2, और लास्ट जो 80 है दैट इज द वैल्यू ऑफ n. So students, now what we are going to calculate? Expected value. So what is your expected value? जी हाँ, summation of observed value, that is OIJ minus EIJ the whole square divide by EIJ. Okay, तो प्रीवियस वाले में मैंने IJ नहीं लिखा था, जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, राइट? बट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख दोगे बहुत अच्छा होता है, ठीक है? चलो, सो यहां पे हमारे पास O11, O12, O13 सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, O11, O12, O21, देन लास्ट वन क्या है आपका O22, O22. तो सारी वैल्यूज हमने लिख दिया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? फटाफट करूंगा मैं. ओके, सो सारी वैल्यू में O11 सब प्रोडक्ट लिखता हूं मैं, क्या है आपका, बोलो 32, 28, 8 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 12. अब क्या निकालेंगे, E11, देन E12, E21, E22. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान लगेगा ये. तो बोलो क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू C1 डिवाइड बाय n. फिर बोलो R1 इंटू C2 डिवाइड बाय n. फिर बोलो R2 इंटू C1 डिवाइड बाय n. लास्ट वन R2 into C2 divided by n. Now let's substitute all the values. So R1 ऐसे हम लोग करते हैं, मस्त रहेगा. R1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 60 है ना, तो जहां जहां R1 देखो 60 पुट कर दो, चलो 60 यहां पर आ जाएगा, 60 यहां पे आ जाएगा. फिर R2 कितना है, 20 है, तो 20 पुट कर दो. ये बहुत में आसान तरीका है, देखा आपने, यस. सो मैंने R1 के प्लेस पे 60 पुट किया, R2 के प्लेस पे 20 पुट किया. अब क्या चाहिए मुझे, C1 C2. तो बताओ C1 C2 वैल्यू क्या है, 40. तो इंटू 40 C1 C2 40, राइट? यस. बोले सर तो गाना लगते हो, अरे होता है रे. डिवाइड बाय n. बहुत इजी क्वेश्चन, मैं सच्ची बता रहा हूं. 80 मेरे घर में बच्चे बोलते हैं, बोल 80 तेरे नाक में रस्सी. नहीं ऐसे कुछ था, पता नहीं, सॉरी. 80 42 जा 80, सब में 42 जा 80, 42 जा 80, 42 जा 80. तो पहले वाले में क्या आएगा, 30, परफेक्ट. दूसरे में आएगा 30, परफेक्ट. तीसरे में आएगा 10, और लास्ट वाले में भी आएगा 10. देखा आपने? सो मैंने सारी वैल्यू निकाल ली. तो जल्दी इन सारी वैल्यूज का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, जी हाँ, राइट. अरे मैं तो गलती कर दिया ऊपर, सॉरी. यहां पे मैंने कुछ और जोश में आ गया था. एक्चुअली ये हमारे काय स्क्वायर की वैल्यू है, सॉरी गाइस, दिस इज काय स्क्वायर की वैल्यू. एक्चुअली इतना आसान क्वेश्चन देखना दिमाग में आया नहीं मैं क्या लिख रहा हूं, बट हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने सही लिखा, सब कैलकुलेट एकदम सही किया, ठीक है? चलो, सो बोलो काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ, समेशन ऑफ O माइनस E, मतलब IJ लिखना है तो IJ लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है. होल स्क्वायर डिवाइड बाय EIJ. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, काय स्क्वायर ओके इज इक्वल टू, प्रीवियस वाले में तो नहीं वैसा कर दिया, नहीं प्रीवियस वाले में परफेक्टली लिखा था, ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? तो EIJ का फॉर्मूला मैंने ध्यान नहीं दिया. मैं इसको रेक्टिफाई कर लेता हूं, नहीं तो बोलोगे सर क्या सर आप फॉर्मूला गलत कर दिए. एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है? परफेक्ट. तो बोलो EIJ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RI इंटू CJ डिवाइड बाय n. तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है? चलो, सो फटाफट करते हैं सिंप्लीफाई. सो पहली वैल्यू क्या होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड, तो 32 माइनस 30. ओके, सो 32 माइनस 30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, मतलब 30. दूसरी वैल्यू क्या है, 28 माइनस 30. तो बोलो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 30 प्लस 8 माइनस 10. सो 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10. फिर बोलो 12 माइनस 10, सो प्लस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10. बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मैं तो चाहता हूं ये क्वेश्चन आए. 32 माइनस 30 इज 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 30 बराबर 28 माइनस 30 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन 30. 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 10. 12 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 10.
तो पहले वाले केस में मैं क्या देख रहा हूं 30 है और हो जाएगा 8/30 और दूसरे वाले में हो जाएगा 8/10 बराबर। चलो फटाफट हम लोग करते हैं काम, क्या बोलो, का स्क्वायर इक्वल टू 8/30 प्लस 8 3 24/30, मतलब दूसरे वाले मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो बोलो 24 प्लस 8 कितना होता है 32 बराबर डिवाइड बाय 30। और इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो मैं कर रहा हूं, ये तो बहुत आसान है। 3.2 हमने 10 से डिवाइड कर दिया, हो गया 3, बोलो 3 1 जा 3 पॉइंट लग गया 22 आ जाएगा बराबर ना। सो 2 उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 परफेक्ट, 3 6 जा 18 तो 1.66 यही आंसर आने वाला है। क्लियर परफेक्ट। लेकिन इसमें जो आप डिवाइड कर रहे हो थोड़ा सा मैंने भी गलती ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली 2 आया बट 2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो अलग से हमें एक्स्ट्रा 0 पुट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें 0 डालना पड़ेगा, फिर आएगा आपका 6 ठीक है। तो ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे 0 6 6 आएगा, दैट इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 ठीक है। सो आप उसको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1.066 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये क्या हो गया हमारा काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर, यस दैट इज थर्ड वन। नाउ लेट्स मूव टू द रिमेनिंग टू क्वेश्चंस। सो क्या बोला है, 800 पीपल were asked whether they wear glasses for reading with the following results, age less than or equal to 30। so कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन है, सो ऐसा कंफ्यूज मत हो, लेस देन इक्वल टू 30 कुछ क्या करना है, एंड मोर देन 30। और यहां पे क्या दिया है, wear glasses, glasses मतलब ग्लास नहीं रे, चश्मा, do not wear ठीक है, so do not wear glasses। so उसका दिया पे 310 एंड 90, फिर क्या दिया हमें 290 और 110। आपको पता है लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल, क्या लिखते हैं बोलो, टोटल। सो 310 प्लस 90 दिस इज 400, 290 प्लस 110 अगेन इट इज 400, ओके 310 प्लस 290 सो 3 4 5 600 600, 90 प्लस दैट इज 200 और टोटल यहां पे क्या हो गया 800। अब आपको पता है सारी वैल्यू क्या है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी O11 O12, बोलो O21 O22, ये होगा R1, ये होगा R2, ये होगा C1, ये होगा C2 और ये होगा N। अब इसके बाद काय स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसके पहले क्या निकालोगे, EIJ, बोलो क्या होता है RI इंटू CJ डिवाइड बाय N, परफेक्ट यस। सो फटाफट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, O11 O12 O21 O22 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग E11 E12 E21 E22 निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स वेरी नाइस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E11, R1 इंटू C1 डिवाइड बाय N। फिर बोलो R1, दो टेबल में मैंने सब लिख दिया है, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे करो, कभी किसी के सामने आपको बोलते हैं ना अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमेशा एकदम आसान तरीके से मैं सिखाता हूं आपको। तो R2 इंटू C1, 2 है मतलब पहला रो होता है, हमेशा दूसरा कॉलम होता है, सो R2 इंटू C1 डिवाइड बाय N, बोलो R2 इंटू C2 डिवाइड बाय N। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, उसके बाद आपके पास E11 E12 E21 E22 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, जी हां काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि क्या होता है समेशन ऑफ OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय EIJ, राइट। चलो तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन कर दिया है। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या बोला है, वेरी गुड। तो यहां पे साफ साफ बोला था, रीड करते हैं, आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 120 पर्संस इन अ विलेज 80 were administered a new drug for preventing influenza and out of them 18 were attacked by the influenza. Okay, out of those who are not administered the new drug 10 persons were not attacked by the influenza. Okay, so देखो अभी तक के जो क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स, क्या दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अभी तक के क्वेश्चन में टेबल बना के दिया था बट यहां पे टेबल नहीं बना, सो बोला ना कि प्रिपेयर 2-way टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसीज एंड उसके बाद काय स्क्वायर। सो काय स्क्वायर तो आराम से निकाल सकते हैं, अगर मैंने टेबल बना के दे दिया तो टेबल बनाते हैं। सो अब एक बार बार क्या बोल रहा है, यहां पे एक ड्रग की बात हो रही है, जैसे वैक्सीन आई थी ना वैक्सीन, वैसे ही यहां पे एक ड्रग की बात हो रही है। ड्रग मतलब एक तरह से ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स वाला ड्रग्स नहीं है, ड्रग यहाँ पे दवाई को हम बोलते हैं एक तरह से। सो एक न्यू ड्रग मार्केट में आया एंड लोगों पे उसको टेस्ट होने वाला है, तो
तो कई लोगों ने उसके लिए एडमिनिस्टर किया और कई लोग ने एडमिनिस्टर नहीं किया। ठीक है, अब उसमें ऐसा बोला है कि आउट ऑफ सैंपल ऑफ 120 मतलब 120 लोग हैं जिसमें से 80 लोगों ने एडमिनिस्टर किया न्यू ड्रग के लिए। भाई हम इस न्यू ड्रग को लेंगे फॉर प्रिवेंटिंग द इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक मालूम बीमारी है, जिसमें से आउट ऑफ देम मतलब उस 80 लोगों में से 18 लोगों मतलब देखा जाए तो वो ड्रग लेने के बाद भी 18 लोगों पे इन्फ्लुएंजा का अटैक हुआ, लेकिन बाकी लोगों पे नहीं हुआ। सो 80 में से 18 को माइनस कर दोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जितने भी आएंगे उन पे इन्फ्लुएंजा का अटैक नहीं हुआ है। फिर आफ्टर दोस हु वर नॉट एडमिनिस्ट्रेटर मतलब 120 में से अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस ड्रग को लेने से मना कर दिया। जब उस ड्रग को लेने से मना किया तो उस जो बचे लोग हैं उसमें से 10 लोगों पे इन्फ्लुएंजा का अटैक नहीं हुआ। तो इसी डेटा को यूज करके हम बार बार करने वाले हैं। तो यहां पे दो चीजें बार बार हो रही है, एक तो हमारा एडमिनिस्टर हो रहा है और दूसरा अटैक हो रहा है। तो यहां पे हम लोग न्यू ड्रग ले लेते हैं, यहां पे लिखते हैं न्यू ड्रग। ठीक है, और न्यू ड्रग में हम लोग यहां पे क्या किया, एडमिनिस्टर्ड। ओके, ये थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। और यहां पे नॉट एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अब एडमिनिस्टर में अटैक्ड बाय द इन्फ्लुएंजा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे नॉट अटैक्ड। ठीक है, परफेक्ट। और लास्ट में क्या लिख देंगे, हमेशा टोटल। देखा आपने, बहुत आसान था। कुछ लोग ने एडमिन किया, कुछ लोग एडमिन नहीं किया, कुछ लोग पे अटैक हुआ, कुछ लोग पे अटैक नहीं हुआ। अब यही समझना है। सो टोटल है 120%। तो टोटल 120 आपको पता है ना कि टोटल 120 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या दिया है 120, जो कि हमेशा लास्ट में होता है 120। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब सो आउट ऑफ सैंपल ऑफ 120% विलेज 80 वेर एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब ध्यान देना कितने लोगों ने एडमिनिस्टर किया, 80। तो ये पूरे एडमिनिस्टर करने वालों का टोटल है। तो एडमिनिस्टर का टोटल यहां पे आएगा, दैट इज हियर 80, जिसमें से उस 80 लोगों में से 18 वेर अटैक्ड बाय द इन्फ्लुएंजा। सो अटैक्ड हुआ कितना, देखो जिन लोगों ने देखो इतने लोग हैं जो कि एडमिनिस्टर किए, जिसमें से 18 लोगों पे अटैक हुआ। तो अटैक की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है 80, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडमिनिस्टर किया हुआ है और उनके ऊपर अटैक हुआ है। सो 80 और 18 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपको पता है कि जब हम कभी भी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करते हैं, जो यहां पे नॉट अटैक्ड की वैल्यू है, हमेशा 80 आना चाहिए, मतलब इक्वल टू टोटल आना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 80 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर बोलो कितना आएगा, चेक करते हैं। 62 आएगा। परफेक्ट, देख लो एक बार सब लोग। यस, तो क्या आएगा बोलो आपका 62। आगे रीड कर लेते हैं हम लोग यहां पे। फिर क्या बोला कि आउट ऑफ दोस who were not administered। तो not administered मतलब यहां पे देखो सब लोग, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं not administered। तो not administered में 10% were not attacked। not administered, not attacked, दोनों का कॉमेंट देखो पे, ये मेरा not administered है और ये not attacked है। तो वो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो कहां पे आएगा, यहां पे दिख रहा है सबको, ये वाला। यस, ये मतलब ये 10 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडमिनिस्टर नहीं किया और उन पे अटैक भी नहीं हुआ। परफेक्ट, यस। अब आपको पता है कि 120 टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 18 ने एडमिनिस्टर कर लिया, तो बचे कितने रहेंगे, 40 लोग, वो जो कि एडमिनिस्टर नहीं किए हैं। अब आपको यह भी पता है टोटल 40 में से 10 लोग अटैक नहीं हुआ, तो बाकी 30 लोगों पे अटैक हुआ। राइट, सो 18 प्लस 30, अब सब ऐड कर लो। 18 प्लस 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, इट इज 48। then 62 plus 10 it is 72। परफेक्ट, यस। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, O11। क्या बोलेंगे, O11, O12, O21, O22। उसके बाद दिस इज R1, रो है ना, तो एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट रो, नॉट एडमिनिस्टर्ड सेकेंड रो, R1 R2, then C1 C2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना स्टूडेंट्स। 120 लोग थे, राइट। अब यहां पे बार बार दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक अटैक का और एक एडमिनिस्टर्ड का। तो यहां पे इसलिए मैंने अटैक नॉट अटैक का दो वैल्यू लिया, देन उसके बाद अटैक का नॉट अटैक लेने के बाद एडमिनिस्टर्ड और नॉट एडमिनिस्टर्ड का दो वैल्यू लिया। तो मैंने क्या देखा, 80 लोगों ने एडमिनिस्टर किया, मतलब एडमिनिस्टर की टोटल वैल्यू कितनी है 80। परफेक्ट, जिसमें से 18 लोगों पे अटैक हुआ, इसलिए मैंने 18 लिख दिया अटैक के नीचे। तो बचे कितने, 62, दैट इज नॉट अटैक्ड बाय इन्फ्लुएंजा। फिर 10 लोग ऐसे हैं
जिन्होंने नॉट एडमिनिस्टर किया हुआ है, साथ ही साथ उन पे अटैक भी नहीं हुआ इन्फ्लुएंजा का। सो नॉट एडमिनिस्टर एंड नॉट अटैक की कैटेगरी में क्या आएंगे? 10 लोग। अब आपको पता है कि टोटल 120 लोग हैं, जिसमें से 80 लोगों ने एडमिनिस्टर किया, तो बाकी कितने बचे? 40 लोग, 40। सो 40 यहां पे क्या होंगे? नॉट एडमिनिस्टर्ड। अब उस नॉट एडमिनिस्टर्ड में 10 ऐसे हैं जिनमें अटैक नहीं हुआ, तो बचे कितने? 30 लोग जिन पे अटैक हुआ है। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज है स्टूडेंट्स। आप पहले क्या निकालोगे? जो हमने सिखाया था EIJ, राइट? सो RI इंटू CJ डिवाइड बाय N, उसके बाद आपका chi स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर टेबल बना के देना था, राइट? और टेबल मैंने बना दिया। आई होप कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ में होगा। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरा पूरा लेक्चर, मतलब इस chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का इन द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फिनिश कर दिया। आई होप कि ये पूरा का पूरा लेक्चर एकदम अच्छे से आपको समझा होगा। अगर समझा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ डाउट है तो गाइज वो डाउट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।